कश्मीर की जानी मानी हस्ती आमिर हुसैन लोन की बात की जाए तो उन्होंने किस तरीके से बिना हाथों के क्रिकेट में अपना नाम कमाया है। इस समय जम्मू में वो प्रेस क्लब में पहुंचे हैं। हम लोग बातचीत करवाएंगे, आपके रूबरू करवाएंगे, तो आप साफ तौर से देखिए किस तरीके से उन्होंने कितनी मेहनत कर कर अपना जो नाम कमाया, बिना हाथों से वो उन्होंने क्रिकेट में अपना नाम कमाया है। तो उस वीडियो को देखें, उसके बाद जरूर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखें। थोड़ा लो फैमिली से आते हैं, कभी कभार फीस भी पूरी नहीं होती है कि आप कुछ ऐसा करें कि हर कोई गरीब बच्चा भी वहाँ दाखिले ले। और बाद में सर ने एग्री किया कि हम एक सुकार, मैंने सोचा कम से कम जो बच्चा है वो भी पढ़े, अपने देश को किसी प्लेटफॉर्म में वो आगे बढ़े। और स्पेशली थैंक यू चेयरमैन साहब। तो ज़िंदगी में सर बहुत मुश्किलात उठाने पड़े, लेकिन ज़िंदगी में ये था कि ख्वाब बहुत बड़े थे लेकिन हाथ। सर उस वक्त मेरा ये था कि एक दिमाग में ये नहीं था कि मुझे बाहर निकालें, लेकिन जैसे उन्होंने बाहर निकाला मुझे, तो उस वक्त मुझे बहुत हर्टलेस हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस तरीके से उनका चेहरे का जो मूवमेंट था जब मुझे बाहर निकाला। लेकिन ये था कि यार कुछ परवाह नहीं। लेकिन बाद में जब उन्होंने अपना टीवी फिर से ऑन किया और मैं पीछे उनकी एक खिड़की थी, वहाँ से जब मैं गया, अब मैं सुराग ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ से मैं क्रिकेट मैच देखूँ। और एक छोटा सा सुराग मिल गया और उस पूरा मैच देखने के लिए मेरे एक आंख बंद करी ऐसे देख रहा था एक ऐसे मैच। और पूरा जब मैं देखा, एक शौक़ आया अंदर से, यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और बाद में ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को ये क्रिकेट डेवलप करूं। लेकिन ये था यार कैसे करूं, हाथ नहीं है, बॉलिंग कैसे करूं। और फिर बाद में मैंने दादी जी को कहा, दादी जी एक कोशिश थी उसमें, मैंने दादी जी को कहा, दादी जी आप मुझे गेंद बॉलिंग कीजिए। और दादी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। और जैसे दादी ने गेंद उठाई, उस वक्त 2 वुड की गेंदें हुआ करती थी, और मैंने बिलचा उठाया, जो हमारे घर में अक्सर होता है बिलचा, मैंने इसमें उठाया। लेकिन उठा नहीं पाता मैं, लेकिन वो दर्द हो जाता था कि वो तो बहुत भारी था। लेकिन वो मेरी एक कोशिश थी जो मैंने वहाँ की। और बाद में जब मतलब एक ग्रिप भी नहीं हो जाता था, लेकिन मैंने कोशिश की इसमें, मैंने सोचा नहीं इस तरीके से एंगल बहुत अच्छा रहेगा। और बाद में धीरे धीरे करके हालांकि अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग टेक्निक मैंने सीखी। लेकिन जब भी मैं किसी के पास जाता था, कोच के पास जाता था, वो यही कहता था कि आप नहीं कर सकते, ये हाथ इसमें लगते हैं और आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने गेंदबाजी सीखी। और गेंदबाजी आपने देखे ही होंगे कि पैर से गेंदबाजी, वो भी टर्न। और सज्जन सर ने भी मुझे कहा कि आमिर इतनी वेरिएशन इतनी कहाँ से आपने सीखी है ये। मैंने कहा सर इसमें सबसे ज़्यादा आप मुझे इंस्पिरेशन है मेरे लिए। और मैं अपना आइडिया सज्जन सर को मान रहा हूँ। और जब वो कश्मीर में आए और वहाँ से भी मैंने वहाँ कहा सज्जन सर को, सज्जन सर ने मुझे बहुत मतलब अप्रिशिएट किया। और ये कहा आमिर आपको खुद भी मालूम नहीं आपने क्या किया। और जिसको मुझे हर जगह ठोकरे खाने पड़े, लेकिन वर्ल्ड में एक शख्स ऐसा था जिसको समझ में आया कि आमिर क्या है। हमें एक और बात जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं डिसेबल्ड हैं, बॉडी से और गलत राह वो चुन लेते हैं, कहीं ना कहीं मेहनत करने को जो है वो नकार देते हैं। क्या संदेश उनके लिए आपका रहने वाला है, क्योंकि जिस लिहाज से आप खेल रहे हैं, जितना बड़ा नाम आपने कमाया है, वो लोग जो एक्सक्यूज़ देते हुए नज़र आते हैं। पहले तो मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहता हूँ सभी को, क्योंकि सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा रहा वो दादी जी का रहा। और आज मैं एक काम आपको बता रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह अपनी एकेडमी खोल रहा हूँ कि आमिर के नाम से, जिसमें कि सारा जो फ़ीस होगा बिल्कुल फ़ीस नहीं होगा। और इंशाल्लाह मेरा ये ख्वाब है कि उन बच्चों के लिए मैं कुछ करूँ, क्योंकि मैंने बहुत ठोकरें खाए और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे यूथ के बच्चे हैं, वो ठोकरें ना खाए। और क्योंकि मैंने खुद देखा है, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, वहाँ बहुत पैसा लगता है घंटे के हिसाब से। लेकिन मैंने ऐसा किया कि मैंने अपने टर्फ बनाई ताकि हमारे बच्चों के लिए फ्री वो खेले। और रही बात जो ज़िंदगी में हार मानते हैं वो बच्चे, चाहे नॉर्मली हो चाहे स्पेशल एबल हो, बस यही कहना चाहता हूँ ज़िंदगी में कभी भी हार ना माने। और जो आजकल के हम देख रहे हैं कि ड्रग्स की तरफ हमारे बच्चे जा रहे हैं। मेरे अल्लाह ने मुझे 2 पैर दिए हैं, लेकिन अगर हाथ में कोई परवाह नहीं, लेकिन 2 पैर दे, मैं हर कोई काम कर सकता हूँ। लेकिन ये नहीं कि मैं कुछ गलत ऐसा काम करूँ जिसमें मेरी सेहत बिगड़ जाए, धीरे मेरी सोसाइटी बिगड़ जाए। और इन कामों से मैं हमेशा दूर रहता हूँ। और बाकी को भी यही कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ इन नशावर चीज़ों की तरफ ना जाए, इसमें बर्बादी है। और अपना देश का नाम रोशन कीजिए। और यही मैसेज है कि आने वाला जो दिन होता है वो नया दिन होता है एक इंसान के लिए। जो फीलिंग्स थी, एक किसी के साथ जब हम प्यार करते हैं और उसको हम इंतज़ार करते हैं उसके लिए, वो सज्जन सर की आंखों में मैंने देखे खुद। जैसे कि मैंने एंट्री किया और सज्जन सर थोड़ा सा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था ऐसा, लेकिन मैं ऐसे देख रहा था, सज्जन सर मेरी तरफ ऐसे देख रहा था। और उस चीज़ को मैंने जब देखा,
मैंने ये अपने माइंड में लिया कि सज्जन सर मेरे से बहुत प्यार करता है, और क्योंकि उस वक्त मुझे लगा कि दुनिया की हर खुशी मुझे उस वक्त मिली। हर किसी का तमन्ना होता है कि सज्जन सर से एक बार बातचीत हम करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सज्जन सर एक घंटा रहा सज्जन सर की हमारी बातचीत, जिसमें कि कश्मीर की क्रिकेट के हवाले, बाकी के हवाले की, बाकी को भी मौका मिलना चाहिए हर एक प्लेटफॉर्म में। और सज्जन सर ने उस वक्त मुझे कहा कि इंशाल्लाह आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के बहुत सारे बच्चे जिनको इंशाल्लाह IPL में या ISPL में अपने देश के रिप्रेजेंट करें, इंशाल्लाह हर किसी का सपना है इंशाल्लाह। और मैंने यही बात सज्जन सर से भी कही और उन्होंने एग्री किया। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आगे वाले समय में से हर किसी को मौका मिलेगा। हाल ही में T20 बहुत ज़बरदस्त सर, लेकिन पहले ऐसा था कि यार समझ में कुछ नहीं आ रहा था और प्रेशर ऐसा लग रहा हमें पे ऊपर प्रेशर मैं ही खेल रहा हूँ, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो खुशी हमारे देश पूरे देश इंतज़ार कर रहा है कि ये वर्ल्ड कप हम जीते, और सेलिब्रेशन बहुत अच्छी तरीके से हमने बनाई। और स्पेशली विराट भाई और रोहित शर्मा सर और सूर्य कुमार यादव और बुमराह, स्पेशली इनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आज हम खुश हैं उनकी वजह से, जो उन्होंने हमारे जोड़ी में एक खुशियाँ दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आमिर हुसैन लोन जी थे। आपने उनको देखा है हाल ही में उन्होंने किस तरीके से सचिन तेंदुलकर के साथ भी क्रिकेट खेला है, बिना हाथों के किस तरीके से वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं और पाँव के साथ जो कि बॉल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मैसेज को, इस जो वीडियो हमने आपको बताया था किस तरीके से लगातार वीडियोस निकल रही थी कश्मीर इलाके से कि सचिन तेंदुलकर के साथ वो खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो युवा हैं उनकी बात की जाए तो अगर वो भी कहीं ना कहीं हैंडीकैप है तो उनके लिए भी अच्छा मैसेज आता है। अगर उनके दोनों हाथ नहीं है फिर भी वो इस तरीके से क्रिकेट में अपना नाम कमा रहे हैं। फिलहाल मैंने आपको बताया किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो हिम्मत है वो हारनी नहीं चाहिए। अगर आपके पास दोनों हाथ नहीं है फिर भी आप इस मुकाम को हासिल कर सकते हो। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।